हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीएचएसएल की, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना गाइज। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप मैथमेटिक्स में, खास करके आज मैं मैथ की बात करने वाला हूं, तो मैथमेटिक्स का आप मॉक टेस्ट में एनालाइज कैसे करें ताकि आपके अगले जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर आपके मार्क्स इंक्रीज हो। जी गाइज, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैथ में हम मॉक टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उसमें मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, डेली के वही मार्क्स आते हैं जो आ रहे होते हैं। तो इसमें मार्क्स इंक्रीज कैसे हो गया, आप एनालाइज अच्छे से करोगे। तो आज एनालाइज के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल्ड एनालाइज बताऊंगा कि आप कैसे एनालाइज करोगे ताकि आपके मार्क्स 110% बढ़ेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ गाइज, अगर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आपने एनालाइज किया तो गाइज मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे सारी डिटेल लिख रखी है, तो वहाँ पे चलते हैं, बोर्ड पे मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ओके गाइज, तो हम बोर्ड पे आ सकते हैं, देख सकते हैं पीछे पूरी डिटेल लिख रखी है, मॉक टेस्ट के जो भी नंबर आते हैं, जो भी कटते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइज एक बात बता दूं कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपका जैसे सिलेबस हो गया है, अब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अब रिवीजन कर रहे हो, तो आपको रिवीजन लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज कर दिया तो। जी गाइज, आप अच्छे से अगर एनालाइज करते हो तो पूरा रिवाइज आपका वैसे ही हो जाएगा, लेकिन एनालाइज अच्छे से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कुछ करना है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं जो डिटेल लिख रखी है वो बता देता हूँ। तो एक मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबरों की बात करें तो जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के अंदर, हम मैथ की बात कर रहे हैं आज पर्टिकुलर, किसी और सब्जेक्ट की आप कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी हम बना देंगे। तो मैथ के अंदर क्या होता है, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के अंदर आते हैं आपके मॉक टेस्ट में, एग्जाम में 50 मार्क्स के होते हैं। तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। एक मैं किसी एवरेज स्टूडेंट का डाटा ले रहा हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं कि ये, मैं सिर्फ अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, उसमें से 23 क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए, ठीक है। 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से राइट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन उसने कर दिए, सॉरी राइट क्वेश्चन है उसके 15 क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन उसने कर दिए 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हो गया राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन का, और उसने अनअटेम्प्ट किए 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन ने छोड़ दिए, और उसके मार्क्स कितना है, तो राइट क्वेश्चन के हो गए अपने 15 क्वेश्चन के 30 नंबर हो गए, ठीक है। 15 क्वेश्चन के यहाँ पे 30 नंबर हो गए जो मार्क्स है, और 8 क्वेश्चंस के उसके 4 नंबर उसके नेगेटिव में चले गए, मतलब 4 नंबर, मतलब 8 क्वेश्चन के हो गए 16 नंबर, 16 का 1/4 मतलब 4 नंबर हो गए माइनस के, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पे नेगेटिव में चले गए, 2 उसने अनअटेम्प्ट की, तो 30 में से 4 गए तो अपने 26 नंबर उसके टोटल आ रहे हैं, ठीक है। ये एक एवरेज डाटा बता दिया मैंने, जो एक नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट की मानते हैं। अब गाइस इसमें एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहले तो हम नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करता है, मॉक टेस्ट दिया बंदे ने, मार्क्स कितने आए भाई, इतने आ गए, मार्क्स देख लिए, सेटिस्फाइड हो गया, कितने अब क्या करना है, बस मन में कर रहा है यार अब की बार इतने आए, अगली बार इससे ज़्यादा लेकर आने, पर बस मार्क्स देखें, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो सीरीज़ को बंद और कॉपियाँ बंद और फिर घूमने चले गए, यही बात होती है, ठीक है। बाहर निकल के मतलब घंटे भर बैठ के ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बस मार्क्स दे के उठ के चले गए, कोई एनालाइज नहीं। एक स्टूडेंट तो ये करता है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो होता है जो कि मतलब ये सब कुछ करने के बाद मार्क्स देखे और फिर रॉन्ग कितने क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, रॉन्ग क्वेश्चंस का एक बार मतलब देख लिए रॉन्ग क्वेश्चन यार कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन हुए, और उनका डायरेक्ट आंसर देख लिया, ओ ये आंसर होना था, इस तरह से होना था, बस ये चीज़ देख ली और बात खत्म, ठीक है। और अगर अच्छा सा जो एक्टिव है, जो तैयारी वाकई में कर रहा था, वो कैसे करेगा और वो कैसे करता है एनालाइज, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, ये तो अपना डाटा है। अब गाइस 23 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, ये 15 क्वेश्चन उसने राइट किए, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करने से पहले क्या करना है, जो आपने राइट किए उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको देखना है कि आपने, अब क्यों देखना है भाई राइट, तो आप सोच रहे हो राइट क्वेश्चन तो राइट होते हैं, नहीं होते गाइस। हम राइट क्वेश्चन भी कुछ मिस्टेक से हो जाते हैं, कभी कभी हम मिस्टेक से, हम अंदाजे से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो भी राइट हो जाता है। तो पहले उसको देखना, और उस टाइम हड़बड़ी के अंदर हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है हमें खुद को नहीं पता, तो मॉक टेस्ट देते टाइम में, तो इसके बाद के अंदर अगर राइट क्वेश्चन को आप वापस से उसका सॉल्यूशन देखिए अच्छे से। सॉल्यूशन कहाँ पे देखना है, एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम यहाँ पे कर देते हैं कि आप जो जहाँ पे टेस्ट देते हो, जिस टेस्ट सीरीज को आप यूज करते हो, उसी टेस्ट सीरीज में से आप अपना सॉल्यूशन देखने लग जाते हो, और वहीं पे उसका आंसर देख के आप सोचते हो हमें आ गया। वैसे सबसे बड़ी, और मतलब क्या कहूँ, सबसे बेकार आप गलती यहीं पे करते हो, सबसे बड़ी गलती कि आप सॉल्यूशन वहीं पे देख ले। तो गाइस आप सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज वालों ने बनाया, तो वो सॉल्यूशन वो अपने हिसाब से बनाए, तो वो सॉल्यूशन आपने कौन सा तरीका सीखा है वो सॉल्यूशन देखना है ना। तो ये तरीका कैसे सीखोगे आप, ये तरीका आपने अपनी नोटबुक में, या आपने अपने क्लास नोट्स में, या आपने जिस टीचर को फॉलो किया उस टीचर को आपने, उस टीचर्स ने आपको कौन सा जो तरीका सिखाया उस तरीके से आप क्वेश्चन इसका एनालाइज करोगे। हम नॉर्मली यही गलती करते हैं, अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं अपनी सीरीज में से, उस सॉल्यूशन को हम यूज करने लगेंगे। गाइस ऐसे तो आपका रोज रोज नया नया सॉल्यूशन दिखेगा और मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली बात तो आपका जो सॉल्यूशन देखना है अपने तरीके से देखना है, अपने नोट्सबुक के हिसाब से अपने तरीके से करना है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होती है, हमें इस 15 जो राइट क्वेश्चन किए हैं, इस 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, एक बार वहाँ पे आंसर देखना है अच्छा है, और
कोशिश ये है कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपके राइट है तो ज़्यादातर मतलब चांस यही होते हैं कि आपको क्वेश्चन आते हैं, बस एक छोटी सी माइनर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आपके ऑटोमेटिक आपको नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, ये जो 15 क्वेश्चन किए उसके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो ये तो होगी, वापस इसका सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, एक बार माइंड में सोचना पड़ेगा, तो देख लिया, ठीक है। अब बारी आ जाती है भाई रॉन्ग क्वेश्चन का क्या करें, तो अब आपके 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो इसका एनालाइज क्या करें गाइस। इसका हम मान लेते हैं जो 8 क्वेश्चन है इसमें आप मान लेते हैं कम से कम 5 आपके चैप्टर है या 5 टॉपिक है, इसमें से आपके 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। अब इस पांचों चैप्टर का क्या रिवाइज करना है, सबसे पहली बात तो पहले तो आपको ये देखना कि इसमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे 8 में से आपके कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको सॉल्यूशन देखते ही आपको पता चल जाएगा, मतलब अरे यार ये था, मतलब अंदाजे से आपको अंदर से फील आएगी यार कुछ जो माइनर मिस्टेक होती होगी या फिर कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है, उससे भी आंसर गलत आ जाता है, तो वो चीज़ें आपको छोटी माइनर मिस्टेक होती है, 1-2 क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे जो आपको सॉल्यूशन देख से आपको पता चल जाएगा। तो बाकी बच्चे आपके 5 से 6 क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन में आप मान के चलते हैं 5 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो क्या 5 चैप्टर का एनालाइज आपको एक दिन में करना है? नहीं गाइस, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, अगर आप अच्छे खासे एवरेज पे हो, अच्छे खासे मतलब स्टेज पे हो, तो आपके इतने क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, सबसे पहली बात तो अगर इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब आपका सिलेबस में कहीं कमी है, आपका सिलेबस कुछ छूटा हुआ है या फिर कोई चैप्टर आपका ज़्यादा ही वीक है, कुछ चैप्टर, अगर 5 चैप्टर आपके वीक है मतलब सिलेबस आपका थोड़ा लो है, आपको पहले उसको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, 5 चैप्टर है, इसमें से कम आपको 2 चैप्टर अपने एनालाइज के टाइम आपने, अगर आज आपने टेस्ट दिया, आज एनालाइज कर रहे हो, तो 2 चैप्टर को आपका अच्छे से एनालाइज करना है। अब क्यों नहीं बता रहा हूँ कि 5 चैप्टर का नहीं गाइस, अगर 5 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है ना, तो एक दिन में 5 चैप्टर नहीं हो सकते, ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 चैप्टर ज़्यादा हो सकते हैं, तो अगला डे कर सकते हो, अगले दिन आप 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस तरह से आप 2 दिन लगे या 3 दिन, अगर आप 3 दिन भी आप इसका एनालाइज कर रहे हो ना तो कर लेना, आपने मॉक टेस्ट बंद कर देना, ठीक है। अगले 3 दिन तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, जब तक आपका जो कंफ्यूजन है वो आपका कंप्लीट नहीं हो जाए। चाहे आपके अगर आपका 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन का आप हो सकता है आप एक दिन में भी उसका पूरे चैप्टर का रिवाइज कर लो, या फिर आपको 1 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, तो जब तक आपका पूरा रिवाइज नहीं हो जाए उन चैप्टर्स का जो गलत आए हैं, तो उनका आप अगला मॉक टेस्ट नहीं देंगे। ये तो बात होगी जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी। अब बारी आ जाती है अनअटेम्प्ट क्वेश्चन की। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन का क्या करना है गाइस, आपने, इसका मतलब है कि अनअटेम्प्ट वो आपको नया क्वेश्चन दिखा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक अलग से आपको नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में आपको दोनों क्वेश्चन को उतार लेने हैं। अब उतारने के बाद अब सॉल्यूशन कहाँ पे मिलता है, आपके नोटबुक में देखिए, आपके क्लास नोट्स में देखिए, या फिर कोई वीडियो सॉल्यूशन देखिए, कहीं से भी देखो, आपको अच्छे से उसका मतलब आंसर, या फिर आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वहीं पर आपको आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है सॉल्यूशन, तो उसको अपने तरीके से सीख लीजिए और उन क्वेश्चन को आपको अलग से नोटबुक में उतार लेना है। अब क्या करना है, ये इस तरह से आप मतलब मॉक टेस्ट देखो, एक दो क्वेश्चन अगर उतारते गए तो काफी सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो उसमें काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, वो आपका एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उसमें। और ये क्या करना है, जैसे आपने 2 क्वेश्चन उतार रहे हो, वो क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट देने से पहले इस नोटबुक को देख के ही आप मॉक टेस्ट दोगे। अब आगे बात आ जाती है गाइस, क्या आपके नंबर बढ़ेंगे, तो मार्क्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है गाइस। अगर आपके आज 26 नंबर आए, कल आपके 27 जो भी इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होना यार मेरे इतने नंबर आ गए, आज 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए। गाइस कभी कभी क्वेश्चन मतलब आपके नॉर्मली क्वेश्चन भी सरल आ जाते हैं, तभी भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये गलत, ये मैटर करता है। जो भी आप 5 चैप्टर का रिवाइज करोगे, आपका जो चैप्टर आपने पकड़ा है क्या वो कंप्लीट हो गया है, वो चैप्टर के मायने रखते हैं, बाकी मार्क्स आपके मायने। ये अगर आप सोल्व कर लोगे, आप अच्छे से इसका एनालाइज करोगे, तो वो वैसे ही आपके मार्क्स इंक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। अब बारी आ जाती है गाइस, अगर इस तरह से आप करोगे, मान के चलो आपने कम से कम 10 मॉक टेस्ट भी दिए आपने, ठीक है, इस तरह से अगर 10 मॉक टेस्ट भी दिए, तो आपके हर 3 दिन 2-3 दिन में आपके इस तरह से रिवाइज होते रहेंगे चैप्टर के, तो 10 मॉक टेस्ट में आपका रिवाइज नहीं हो जाएगा। 2-3 चैप्टर भी आप हर मॉक टेस्ट में आप एनालाइज करोगे, हर मॉक टेस्ट में आप रिवाइज करोगे 2-3 चैप्टर का, तो आप 10 मॉक टेस्ट भी आपने दिए, तो सोचो आपका कितना रिवाइज हो जाएगा। आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, तो इस सारी चीजों का आप इस तरह से आप एनालाइज करके, आप अगर अपनी स्टडी को मेंटेन करोगे, आप मॉक टेस्ट का एनालाइज करोगे, तो मैं कहता हूं आपका 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे। काफी सारे लोग हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं, भाई मेरे 120 या फिर मेरे 140 150 आ रहे हैं, हम कैसे बढ़ाएं, ये मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। मार्क्स बढ़ेंगे ऐसे गाइस, एनालाइज करना है ऐसे,
जब तक आपका जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक अगला मॉक टेस्ट नहीं देना, जब तक आपके पूरे मॉक टेस्ट का एनालाइज अच्छे से नहीं हो जाए। एनालाइज मतलब सारे डाउट आपके क्लियर नहीं हो जाते, अगला मॉक टेस्ट नहीं देंगे आप। और मॉक टेस्ट जब भी देंगे पूरा एनालाइज करके ही देंगे, समझ गए बात को। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे भी एनालाइज चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, किसी और सब्जेक्ट पे, जैसे कि आपको हो गया इंग्लिश का या जीके का, रीजनिंग का, और भी आपको करना है तो मुझे बता देना, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने अच्छे से एनालाइज किया है, आई थिंक मेरी तरफ से तो मैंने पूरा अच्छे से ही बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बता देना, मतलब अच्छा बुरा जो भी लगा है, ठीक है। बस यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।